चाचा आओ, चाची आओ, भैया आओ, भाभी आओ, चाचा आओ, चाची आओ। ओ बिन पैसे का नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक। ओ साची कहे है कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक। ओ साची कहे ये कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक। अच्छा लग रहा है सुनने में। ओ नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। एक नहीं दो चार ये बोले, एक नहीं दो चार, एक नहीं तो चार ये बोले, एक नहीं तो चार। ओ आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ। आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ। अब आपके सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने आए हैं, जिसके जरिए हम आपको कुछ बतलाएंगे, कुछ दिखलाएंगे और कुछ सिखलाएंगे। तो आपका समय ज्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं हम अपना नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे, कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है बात समझदारी की और थोड़ी वफादारी की, है बात समझदारी की और थोड़ी वफादारी की। जिसे हम सबको है निभाना उस जिम्मेदारी की, जिसे हम सबको है निभाना उस जिम्मेदारी की। है सबसे जरूरी क्या क्यों, है सबसे जरूरी का क्यों, सब कुछ बतलाएंगे। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। कॉलेज से ना कुछ किताबें लेनी है। कितने पैसे चाहिए बेटा? 500। अच्छा ठीक है। अरे भाई साहब नमस्कार। अरे नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार बिटिया, क्या बात है बिटिया, बहुत बड़ी हो गई। कौन से स्कूल में हो? अरे मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर, भाई वाह, बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई। क्या बात है भाई साहब, अब बिटिया का शादी विवाह के लिए कोई लड़का लड़का देखिए। अरे भाई साहब, हमने इसके लिए रिश्ता पहले ही पक्का कर दिया है। फिर अपनी इकलौती बिटिया जो है। अरे हाँ भाई साहब, तब तो शादी धूमधाम से होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे आपने पूजा बिटिया से पूछ लिया इसके लिए? इसमें पूजा से क्या पूछना, आखिर हम बड़ों की बातों में ये छोटे कहाँ दखल देंगे। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कही भाई साहब आपने। जब बड़ों ने सब कुछ तय कर ही लिया है तो उसमें बच्चों को टांग अड़ाने का क्या ही मतलब है ना? बिल्कुल। मैं जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ बिटिया जाओ। अरे भाई साहब मैं भूल ही गया था। देखिए भाई साहब, आपको पंचायत में चलना है, उस परिवार का फैसला करवाना है। अब आप ठहरे सरपंच, समाज के सभी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए। आओ चलो भाई हाँ हाँ चलिए भाई साहब। कैसे हो सूरज? मैं अच्छा हूँ भाई, मेरा भी तुम लगना। बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। देखो ना, हमारे रिश्ते को कितना समय हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। सूरज, मुझे भी इसी के बारे में बात करना था। मैंने ना आज सुबह पापा और चाचा को बात करते देखा, वो मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। और तुम्हें पता है, वो मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से जबरदस्ती करवाने जा रहे हैं, बिना मेरी मर्जी के। अरे तब तो हमें और जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ सूरज, पर मगर पूजा, तुम्हारी जाति और मेरी जाति तो अलग है ना, और तुम्हारे पिताजी जात पात में ज्यादा यकीन करते हैं। अगर वो नहीं माने तो? मुझे नहीं पता वो माने कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उनका समाज में बहुत इज्जत है, बहुत नाम है उनका। तो पूजा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? कैसी बात कर रहे हो सूरज? भला मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो हमारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए एक बार घर पर बात करके तो देखो। सूरज, मुझे लगता है मुझे बात करनी पड़ेगी, उनको बताना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता वो मानी कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्या पता शायद वो मान जाए। हाँ पूजा, तुम कोशिश तो करो और तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ सूरज। ठीक है पूजा। पिताजी, वो आपने जो पैसे दिए थे ना, मैंने किताबें ले ली। बहुत बढ़िया बेटा। और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? ठीक चल रहा है पापा। पापा मुझे वो आप और चाचा बात करते ना शादी के बारे में। अच्छा हाँ बेटा, तेरी शादी पक्की कर दी है हमने। अब तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी की तैयारियों में ध्यान दे। पापा मुझे इसी के बारे में बात करना था। वो ना, मैं किसी एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। पापा क्या कहा तूने? अपने बाप के सामने तू इस तरह की बातें करेगी? पापा
मेरी बात समझिए ना, मैं उसी से शादी करना चुप, मैं क्या- एकदम चुप। मैं नहीं सकती, पापा, प्लीज। चुपचाप पड़ी रहे यहाँ। आज से तेरा पढ़ना लिखना कॉलेज जाना सब बंद। बाहर निकली तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। सूरज, हेलो, सूरज, सूरज मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने पापा को हमारे बारे में बता दिया, वो मुझे बहुत मार रहे हैं। सूरज, सूरज, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। सूरज, हम यहाँ घर से भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सूरज, सूरज तुम चलो। सूरज, भाई साहब, समाज में हमारा इतना नाम था, इस लड़की ने घर से भागकर हम सब की नाक कटवा दी है समाज में। और आप तो सरपंच हैं भाई साहब, सोचिए समाज में आपके नाम पर कितनी थू-थू हो रही है। इस लड़की ने घर से भागकर ठीक नहीं किया भाई साहब। हाँ भाई, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तुम देखते जाओ। हाँ भाई साहब, छोड़ना मत इस लड़की को। सूरज, हमें रहते हुए इतने महीने हो गए, तुम्हें नहीं लगता एक बार मुझे पापा को बता देना चाहिए? हाँ पूजा, और हो सकता है तुम्हारे पिता अब हमारे रिश्ते को स्वीकार भी कर लें। रुको, मैं उनको फोन लगाता हूँ। हेलो पापा। हेलो। हाँ बेटा। पापा, मैं पूजा बोल रही हूँ। बेटा, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कितने दिन हो गए हैं। तू जहाँ कहीं भी है बस घर आ जा। पापा, पापा आप सब कुछ भूल जाइए और हमें अपना लीजिए ना पापा, प्लीज। बेटा, मैं सब कुछ पहले ही भूल चुका हूँ। तू बस घर आ जा और दामाद जी को भी साथ ले आना। मैं इंतजार करूंगा। हाँ पापा, हम आते हैं। पता है सूरज, वो हमें अपना लिए और हमें घर बुला रहे, तुम्हें भी बुला रहे। सच में? चलो चलने की तैयारी करो। नमस्ते पापा। कैसे पापा? मैं कैसा ही हो सकता हूँ पूजा। पापा, हमने जो कुछ भी किया उन सबको भूल के हमें अपना लीजिए पापा। बेटा, तुम्हें तो मैं अपना लूंगा, और अब जो मुझसे होगा तुम भी उसे अपना लेना। खैर, ये सब छोड़ो, बड़ी दूर से आए होगे, चलो नाश्ता कर लो पहले। आओ। देखा आप सभी ने, बेटी अपने बाप के घर आई गई, तो क्या लगता है कि बाप अपनी बेटी को माफ करेगा या नहीं? आए चलिए देखते हैं। हाँ पूजा, और बोले तो इसलिए इसका जीवन ऐसे ही खतरनाक मान होने वाला जाएंगे। है। अरे पूजा, पूजा क्या हुआ तुम्हें? पूजा, पूजा, अरे पूजा, अरे पूजा, पूजा, पिताजी, पिताजी। तुमने सरपंच का नाम मिट्टी में मिलाया था ना, घर से भागकर शादी की थी, इसका तो यही अंजाम होना था। अब भुगतो यहाँ। देखा आप सभी ने, एक दरिंदे बाप को, जहां एक तरफ हर माँ बाप ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चों की खुशी बहुत प्यारी है, और वहीं दूसरी तरफ इस बाप ने अपनी बच्ची की खुशी नहीं देखी। अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान को बचाने के लिए अपनी बच्ची की मौत कर दी। ऑनर किलिंग, यानी अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान के कारण अपने संबंधियों का कत्ल कर देना, अपनी झूठी शान को बचाने के लिए अपनी बच्ची का कत्ल कर देना, ये कहाँ तक सही है? बताइए जरा आप। देखा आप सभी ने, जिस व्यक्ति ने मुझे मारा वो मेरे पिता नहीं थे, वो आप सभी के सरपंच थे। सरपंच, अगर वो मेरे पिता होते ना तो वो मेरी भावनाओं के बारे में सोचते, मेरी खुशियों के साथ मेरी खुशियों के बारे में सोचते, लेकिन नहीं, मुझसे पूछे बिना ही मेरे रिश्ता का तय कर दिया। वाह, क्या पिता है ना मेरे। हाँ, और ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन सबको समाज का डर है। समाज के दबाव में आकर उन्होंने मेरी हत्या कर दी, एक लड़की की हत्या कर दी। ऐसे ना जाने कितने किस्से होते हैं, कितनी कहानियां होती हैं, कितने कितने राज्यों में ऐसा होता है। इसलिए ये सब का जिम्मेदार ये समाज है, जो ये सोचता है कि अगर बेटी अपनी कोई भी लड़की अगर अपनी इच्छा से शादी करेगी तो वो गलत कर रही है। अगर मेरे पापा मेरे पास आके मुझसे पूछते कि मैं क्या चाहती हूँ, तो शायद मुझे ये कभी कदम उठाना ही ना पड़ता। तो ये है भाई साहब, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम समाज हैं, हमारी वजह से ये सब
करतूतें होती हैं समाज में। हम किसी भी परिवार पर इस तरह का प्रेशर बना देते हैं कि उस परिवार को इस तरह का कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारे तरफ से एक छोटे से नाटक की प्रस्तुति। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा।